नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश का छोटा सा इतिहास। ये जगह वीरों और वीरांगनाओं की जगह रही है, कला और संस्कृति का केंद्र रही है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास बना है, कहानियां गूंजी हैं। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के अलग-अलग समय के बारे में बताएंगे। पुराने जमाने से लेकर आज के समय तक कैसे ये जगह समय के साथ बदलती गई, कैसे ये आगे बढ़ती गई और कैसे ये आज भारत के दिल की तरह बनी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हर मोड़ पर इतिहास के नए रंग देखने को मिलेंगे। मोड़ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी इंसानों की दुनिया। यहां से मिले पुराने सामान बताते हैं कि पत्थर के जमाने में भी यहां लोग रहा करते थे। भीमबेटका की गुफाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। इन गुफाओं में बने चित्र हजारों साल पहले की जिंदगी की कहानी कहते हैं। ये वो समय था जब इंसान आग जलाना सीख रहा था, पत्थरों के औजार बना रहा था और शिकार करके अपना पेट भर रहा था। मध्य प्रदेश की यह धरती उन पहले इंसानों को देखा है जिन्होंने यहां जिंदगी की शुरुआत की। यहां नर्मदा नदी के किनारे कई सभ्यताएं बनी और फली फूली। इन सभ्यताओं ने अपने पीछे कई निशान छोड़े हैं, जो आज भी इतिहास के जानकारों और खुदाई करने वालों को अपनी ओर खींचते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और वैदिक काल में जाते हैं। दोस्तों, वैदिक काल में मध्य प्रदेश एक जरूरी राज्य का हिस्सा था। अवंती ये महाजनपदों में से एक था जो अपनी अमीरी और ताकत के लिए मशहूर थे। अवंती की दो राजधानियां थीं, उज्जैन और महिष्मति। उज्जैन अपने धर्म के लिए जाना जाता था, जबकि महिष्मति अपने व्यापार के लिए मशहूर था। इस समय में यहां हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म फैला। वेदों और उपनिषदों की रचना हुई, जो भारतीय संस्कृति की नींव बने। अवंती राज्य में कला, संस्कृति और शिक्षा का भी बहुत विकास हुआ। यह समय मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा समय माना जाता है। दोस्तों, चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में मौर्य साम्राज्य बना। इस साम्राज्य ने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी शुरुआत की, लेकिन महानता अशोक ने दिलाई। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। खंभों पर उनके हुक्म आज भी हमें याद दिलाते हैं। भाग 4, उज्जैन। व्यापार और संस्कृति का अड्डा। मध्य प्रदेश का एक शहर जो बहुत पुराने समय से ही अपने महत्व को बनाए हुए है, वह है उज्जैन। यह शहर जब से बना है तभी से व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। अपनी जगह की वजह से उज्जैन उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले व्यापार के रास्तों पर था। यह चीज उसे एक जरूरी व्यापारिक केंद्र बनाती थी। यहां से होकर मसाले, कपड़े और कीमती पत्थरों का व्यापार होता था। उज्जैन अपने धार्मिक महत्व के लिए भी मशहूर था। यह हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह रहा है और यहां हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। आज भी उज्जैन अपना वह सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व बनाए हुए है। भाग 5, गुप्त साम्राज्य, स्वर्णिम युग का आगमन। दोस्तों, चौथी शताब्दी में भारत में एक बार फिर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना, गुप्त साम्राज्य। इस साम्राज्य ने भारत को एक नई शान और शौकत दिलाई। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। गुप्त राजाओं ने कला, संस्कृति और विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया। इस समय में महान कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और वैद्य जी धन्वंतरी जैसे विद्वान हुए। उनके कामों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मध्य प्रदेश भी गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहां भी कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। गुप्त काल के मंदिरों और मूर्तियों में हमें उस समय की कला की झलक देखने को मिलती है। गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी
मध्य प्रदेश का महत्व बना रहा। भाग 6, दिल्ली सल्तनत, एक नए युग की शुरुआत। दोस्तों, 13वीं शताब्दी में भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत का युग। तुर्क और अफगान राजाओं ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर भारत पर राज किया। दिल्ली सल्तनत के समय में इस्लाम धर्म भारत में फैला, नई नई मस्जिदें और मकबरे बने, जो भारतीय वास्तुकला में एक नए अध्याय की शुरुआत थे। मध्य प्रदेश भी दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। यहाँ भी कई मस्जिदें और मकबरे बने। मालवा के राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी भी इसी समय की है। दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। भाग 7। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूरदर्शिता और युद्ध कौशल से मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने 1561 ईस्वी में मालवा पर विजय हासिल की और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। वह सभी धर्मों को बराबर मानता था। उसके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें बीरबल, तोरणमल और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे विद्वान थे। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाहों ने मुगल साम्राज्य पर राज किया। भाग 8, मराठा प्रभाव, मुगलों को चुनौती। दोस्तों, जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, तब दक्षिण भारत में एक नई ताकत उभर रही थी, मराठा शक्ति। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। मराठों ने अपनी फुर्ती और युद्ध कौशल से मुगलों को कई जगहों पर हराया। उन्होंने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। 18वीं शताब्दी में मराठों ने मध्य प्रदेश में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां कई किले जीते और अपनी हुकूमत कायम की। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। मराठों के उदय ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और भारत में एक नया राजनीतिक परिदृश्य खड़ा कर दिया। भाग 9, ब्रिटिश राज, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। यूरोप से एक नई ताकत आ रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने भारतीय राजाओं के बीच फूट डाली और उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद कंपनी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। भाग 10, आजादी के बाद मध्य प्रदेश का गठन। दोस्तों, 200 साल की लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। आजादी के बाद भारत के राज्यों का फिर से गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का फिर से गठन किया गया और मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। यह क्षेत्रफल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। आजादी के बाद से मध्य प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है। खेती, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य ने काफी प्रगति की है। तो दोस्तों, यह था मध्य प्रदेश का छोटा सा इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो वीरता, त्याग और समर्पण की कहानियों से भरा हुआ है। एक ऐसा इतिहास जिसने हमें कला, संस्कृति और ज्ञान की अनमोल विरासत दी है।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास से रूबरू हो सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।